यस स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आउल्स इन द फैमिली। देखिए, चैप्टर फर्स्ट है आपका आउल पर है। आउल एक फैमिली में आउटलेट जो आउल के बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। वन मॉर्निंग वी फाउंड अ बेबी स्पॉटेड आउलेट ऑन द ग्राउंड बाय द वरांडा स्टेप्स। मतलब एक मॉर्निंग को हमने क्या देखा, एक छोटा बेबी आउलेट का छोटा बेबी वरांडे में पड़ा हुआ देखा। व्हेन ग्रैंडफादर पिक्ड अप इट हिज्ड एंड क्लैक्ड इट्स बिल। हिज्ड यानी उसका जो वो सिसकारना होता है ना, सिसकारना, दर्द की वजह से वो सिसकार रहा था। एंड क्लैक्ड यानी बंद हुए हुए थे उसके बिल्स। बट आफ्टर हैविंग ए मील एंड सम वाटर सेटल डाउन फॉर द डे अंडर माई बेड। उसको थोड़ा सा खाना दिया गया और कुछ पानी दिया गया, तो उसको फिर मेरे बेड के अंदर सेटल डाउन कर दिया गया। स्पॉटेड आउलेट जो उस जगह पर मिला था। इवन व्हेन फुल्ली ग्रोन, वो जबकि फुल्ली ग्रोन था, इज़ ओनली द साइज ऑफ ए मैना एंड हैज़ नन ऑफ द स्कैरी अपीयरेंस। मैना आप जानते हैं सब, मैना के साइज़ का था और कोई भी उस पर स्कैरी है ना, डरावना जो होता है अपीयरेंस, वो नहीं था। वो ऑफ द लॉन्गर आउल्स, मतलब जो लार्जर आउल्स, तो लार्जर आउल्स की तरह उसका कोई स्कैरी अपीयरेंस नहीं था। A pair of them may often be found in an old mango or tamarind tree, and by tapping on the tree trunk you may be able to persuade the bird to show an inquiring face at the entrance to its hole। हाँ, तो पेयर जो होता है ना उनका, आउल का, वो हमेशा मैंगो ट्री पर मिलता है या फिर टैमेरिन ट्री इमली का पेड़। एंड बाय टैपिंग ऑन द ट्री ट्रंक को टैप करते हुए हम क्या कर सकते हैं, यू मे बी एबल टू परस्यूट करना होता है उनको राज़ी करना, उनको एग्री करना। एबल टू एग्री द बर्ड टू शो एन इंक्वायरिंग फेस, मतलब उस बर्ड को हम देख सकते हैं एन इंक्वायरिंग फेस एट द एंट्रेंस टू इट्स होल। मतलब वो मैंगो ट्री और टैमेरिन ट्री पर जब वो होता है तो उसमें क्या होता है कि उसको हम उस टैप को ट्री करके हम उसका फेस देख सकते हैं। द बर्ड इज़ नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन, वो जो बर्ड है वो मैन से डरता नहीं है। नॉर इट इज़ स्ट्रिक्टली एट नाइट बर्ड, और ये कहा जाता है कि आउल जो होता है उल्लू हो क्या, रातों को जग रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब नॉर्मली इसको कोई नाइट बर्ड नहीं कहा जाता, ना ये होता है। बट इट प्रीफर टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये दिन में तो घर में रुकता है एज द डे, एंड इट इज़ समटाइम अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स हु कंसिडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमीज़। लेकिन कभी कभी इट इज़ समटाइम्स अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स, कभी कभी इस पर अटैक कर दिया जाता है दूसरे बर्ड्स के थ्रू, जो कि से ये समझते हैं, हु कंसीडर मीन्स समझना, हु कंसीडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमीज़, कि ऐसा लगता है ऐसा समझा जाता है कि जितने भी आउल्स हैं वो एनिमीज़ हैं उनके, तो कुछ बर्ड्स पर अटैक कर देते हैं। बट वो कभी भी बर्ड्स जो है आउल वो मैन से डरता नहीं है। द लिटिल आउलेट वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड। वो जो छोटा सा आउलेट था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था बेड में। द फॉलोइंग डे अ सेकेंड आउलेट वॉज फाउंड इन द ऑलमोस्ट द सेम प्लेस ऑन द वरांडा। अब आगे फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे सेकेंड आउलेट भी उनको वहीं मिला जहाँ उनको फर्स्ट आउलेट मिला था। देन डिड वी रियलाइज दैट वेयर द रेन वाटर पाइप emerged through the roof there was a rough sort of nest from which the bird had fallen। फिर हमें क्या रियलाइज़ हुआ कि जहाँ रेन वाटर का जो पाइप है, एमर्ज्ड उभरा हुआ, एमर्ज्ड है थोड़ा सा ऊपर से निकला हुआ, तो एमर्ज्ड है वो पाइप उभरा हुआ है बाहर रूफ पर। तो देयर वॉज ए रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट, तो वहाँ पर क्या है, शायद उनका जो नेस्ट जो है उन्होंने बनाया था वहाँ रहने के लिए छत पे टेरेस पे, वो थोड़ा सा रफ है, तो शायद वहाँ से वो फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन, शायद वहाँ से वो जो बर्ड है वो नीचे गिर गया है। वी टुक द सेकंड यंग आउल टू जॉइन द फर्स्ट एंड फेड देम बोथ। व्हेन आई वेंट टू बेड दे वर ऑन द लीज। देखिए अब क्या हुआ, सेकंड आउल जो था हमने उसको भी क्या कर दिया, फर्स्ट के साथ ज्वाइन कर दिया, मतलब उसके साथ में रख दिया और उन दोनों को फेड करना, खिलाना, फीड की सेकंड फॉर्म, उन दोनों को खाना खिला दिया। व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं बेड के वहाँ गई
गया। एक ऑथर जो है लड़का है छोटा सा, वो स्टोरी सुना रहा है कि वे बेड की तरफ गया तो देवर ऑन द लेज। लेज होता है किनारा, किसी भी चट्टान का निकला हुआ भाग या फिर कुछ बाहर निकला हुआ भाग, तो लेज पर थे मतलब बेड के बिल्कुल किनारे पर थे। जस्ट इनसाइड द मॉस्किटो नेटिंग एंड लेटर इन द नाइट देयर मदर फाउंड देम देयर। अब जो बेड पर हम मॉस्किटो नेटिंग लगा देते हैं ना, मच्छरदानी जो होता है, वहाँ उसके लेज पर थे वो। तो इन द नाइट देयर मदर, अब क्या हुआ बाद में उनकी जो मदर थी उन्होंने उनको वहाँ देखा। देयर फ्रॉम आउटसाइड द क्रूंड एंड गर्गल्ड। क्रूंड होता है गुनगुनाना और गर्गल्ड होता है हम कुल्ली करते हैं ना, मुंह से आवाज़ निकालते हैं, गरारे करते हैं, वो गर्गल्ड होता है। तो वो ऐसी गर्गल्ड वाली आवाज़ें निकालने लगी। क्यों निकालने लगी? वो अपने बच्चों जो उसके आउटलेट्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इन द मॉर्निंग आई फाउंड दैट शी हैड लेफ्ट ए माउस विद इट्स टेल टक्ड थ्रू द मॉस्किटो नेट। ऑब्वियसली शी प्लेस्ड नो रिलायंस ऑन मी एज ए फोस्टर पेरेंट। देखो अब नेक्स्ट डे हमने क्या देखा कि वो एक माउस को छोड़ गई है, किस टक करना, चिपकाना, लटकाना। तो उसकी जो टैल है उसे टक करके चली गई थी उसके मॉस्किटो नेट पर। क्यों चली गई थी? क्योंकि वो उन दोनों बच्चों को खाना खिलाना चाहती थी, आउटलेट को। तो ऑब्वियसली मतलब सर्टनली श्योर वो शी प्लेस्ड नो रिलायंस मीन्स विश्वास रखना, मतलब हाँ ऑब्वियसली उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। रिलायंस ऑन मी, मुझ पर भरोसा नहीं था एज ए फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट्स केयर टेकर जो होते हैं, कि हाँ संभालने वाले जो पेरेंट्स होते हैं, फोस्टर पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि भाई मैंने उसे संभाल रही थी तो मैं फोस्टर पेरेंट हूँ उसकी, तो मुझ पर उसको भरोसा नहीं था कि मैं संभाल रहा हूँ, तो मुझ पर भरोसा नहीं था, तो इसलिए वो उसको अपने बच्चों के लिए खाना रख गई, खाना माउस रख कर चली गई कि इसको खाकर वो अपना पेट भर लेंगे। ठीक है। द यंग बर्ड थ्राइव्ड होता है ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। तो द यंग बर्ड्स थ्राइव्ड एंड 10 days later it dawn। dawn मीन्स सुबह का जो टाइम होता है, जब सनराइज से पहले का जो टाइम होता है उसे dawn कहा जाता है। तो days later it dawn grandfather and I took them into the garden। हम सुबह 10 days बाद हम उनको कहाँ लेकर गए? ग्रैंडफादर और मैं। टुक दैम इनटू द गार्डन टू रिलीज दैम उनको छोड़ने के लिए, फ्री करने के लिए गार्डन में लेकर गए। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन ए ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री। मैंने उनमें से एक को मैंगो ट्री के ब्रांच पर रखा एंड वो स्टूपिंग नीचे उतरना। एंड जब मैं नीचे उतर रहा था टू पिक अप द अदर, जब दूसरे को पकड़ने के लिए जब मैं नीचे उतर रहा था, तो व्हेन आई रिसीव्ड क्वाइट ए हैवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ माई हेड। मेरे सर के पीछे एक हैवी ब्लो एक स्ट्राइक किसी ने मुझे मारा। तो हैवी ब्लो मैंने अपने बैक ऑफ माई हेड पर मैंने रिसीव किया। अ सेकंड और 2 लेटर, मतलब 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद द मदर आउल स्वूप्ड डाउन एट ग्रैंडफादर। स्वूप्ड डाउन मतलब फंग्स फैला के एकदम आवाज़ आती है ना, स्नीजिंग वाली आवाज़ आती है, तो स्वूप डाउन एट ग्रैंडफादर के पास में एकदम से उड़कर गई। बट शी वॉज अगाइल क्विक इनफ टू डक आउट ऑफ इट्स वे। मतलब वो बहुत, बट वो जो उसकी जो मदर थी वो कैसे थे, बहुत ही ज़्यादा क्विक थी, बहुत तेज़ी से, इनफ टू डक आउट ऑफ इट्स वे। ही किसके लिए आया है? ग्रैंडफादर के लिए। ग्रैंडफादर के पास से जैसे ही जो मदर सूप्ड करके गई, तो वो बहुत जल्दी से तेज़ी से उस तरीके से वो निकल गए बाहर, मतलब वो वहाँ से हट गए। क्विकली आई प्लेस द सेकंड, जल्दी से मैंने सेकंड को, प्लेस मीन्स रखना, सेकंड आउल अंडर द मैंगो ट्री। मैंने सेकंड वाले को मैंगो ट्री के अंदर रख दिया। देन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस वी वॉच द मदर फ्लाई डाउन एंड लीड हर ऑफ स्प्रिंग इनटू द लॉन्ग ग्रास। अब जब हमने फोर्स बहुत ही सेफ दोनों को रखकर जब हम थोड़ी दूरी पर चले गए, सेफ डिस्टेंस पर, वहाँ से हमने देखा कि मदर जो है फ्लाई डाउन नीचे आई उड़कर एंड लीड हर ऑफ स्प्रिंग इनटू द लॉन्ग ग्रास, मतलब फिर वो लॉन्ग ग्रास की तरफ चली गई उनको लेकर। एट द एज ऑफ द गार्डन, मतलब गार्डन के किनारे, एक किनारे कॉर्नर में वो लेकर चली गई। वी थॉट शी वुड टेक हर फैमिली अवे फ्रॉम द वैसिनिटी ऑफ हर रादर स्ट्रेंज हाउस होल्ड। वैसिनिटी क्या होता है? एरिया, सराउंडिंग एरिया। तो
वी थॉट शी वुड टेक हर फैमिली अवे, मतलब हमने सोचा कि वो क्या है, हमारी फैमिली की जो वैसिनिटी है, जो एक सराउंडिंग एरिया है हमारे हाउस होल्ड का, हमारे घर का, स्ट्रेंज था उनके लिए, उनसे वो दूर ले गई है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन कमिंग आउट ऑफ माई रूम, जब हमें अगली मॉर्निंग अपने रूम से बाहर निकला, आई फाउंड 2 young owls स्टैंडिंग ऑन द वॉल जस्ट आउटसाइड द डोर। तो जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे 2 आउल्स वॉल पर खड़े हुए दिखे, बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर, दूर के बाहर। आई रेन टू टेल ग्रैंडफादर एंड व्हेन वी केम बैक वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बर्थ बाथ 10 yards अवे। जब मैं ये उन दोनों को देखकर मैं दौड़ कर गया ग्रैंडफादर को बताने के लिए, तो ही वॉज कम बैक, वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बर्ड बाथ। बर्ड बाथ क्या होता है? पक्षियों के नहाने की जो जगह होती है, एक गड्ढा खोद दिया जाता है, उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है, उसमें वो बर्ड्स जो होते हैं वो नहाते हैं। तो बर्ड्स बाथ के वहाँ पर हमें बैठी हुई मिली उसकी मदर 10 yards अवे, 10 कदम दूर। शी वॉज एविडेंटली फीलिंग सॉरी। वो एविडेंटली मतलब सामने निश्चित ही सर्टनली वो दिख रही थी कि वो सॉरी फील कर रही है फॉर हर बिहेवियर, जैसा कि बिहेवियर उसने प्रीवियस डे किया था, वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी फील कर रही है द प्रीवियस डे, बिकॉज शी ग्रीटेड अस विद द सॉफ्ट वू मतलब उसने ग्रीट किया, जैसे हम किसी को मिलते हैं हम ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, तो ऐसे उसने वो अपनी जो अपने ही साउंड में बहुत ही सॉफ्टली उनको ग्रीट किया। तो ऐसा लगा कि जैसे वो अपने जो लास्ट डे उसने बिहेवियर किया था उससे वो सॉरी फील कर रही है। नाउ देयर इज़ एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू सेड ग्रैंडफादर ने क्या कहा, अब देखो एक अनसेल्फिश मदर है ये तुम्हारे लिए, मतलब सेल्फिश नहीं हो रही है, ये अनसेल्फिश है, ये तुम्हारे पास छोड़ने आई है इनको। इट इज़ ऑब्वियस वी वुड लाइक दैम टू हैव ए गुड होम। तो ये बिल्कुल सही है, ऑब्वियस है कि वो उसको पसंद है, उनके लिए जो ये गुड होम है, अच्छा घर है, ये इसको उसकी मदर को पसंद आया है। एंड दे आर प्रोबेबली गेटिंग ए बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज। अब शायद क्या लग रहा है, दे आर प्रोबेबली गेटिंग ए बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज। अब उसको लग रहा है कि ये जो मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा हाउस है, अच्छा है, तो फिर हम ये इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ने आई है। सो द 2 आउलेट बिकेम रेगुलर मेंबर्स ऑफ हर हाउस होल्ड एंड स्ट्रेंजली इनफ वर among the few pets that grandmother took a liking to। अब क्या हुआ, अब जो वो दोनों आउलेट्स थे वो बहुत ही रेगुलर मेंबर हो गए हमारे हाउस होल्ड के, मतलब हमारे घर पर आना जाना लगा रहा, कंटिन्यू हमारे घर पर आते थे। स्ट्रेंजली इनफ वर among the few pets that grandmother took a liking to। अब ग्रैंडमदर जो थी वो भी उनको लाइक करने लगी थी। शी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नैक्स। So 2 owlets became regular members of her household and strangely enough were among the few pets that grandmother took a likings to। She objected to all snakes, most monkeys and some crows। तो उसने ऑब्जेक्ट किया था जब हमने स्नैक्स और मंकीज़ और क्रोज़ लेकर आए थे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडमदर ने ऑब्जेक्ट किया था। बट शी टुक क्वाइट ए फैंसी टू द आउल्स। फैंसी मतलब उनको बहुत ज़्यादा उस पर प्यार आ रहा था आउल्स पर, उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया था। एंड फ्रीक्वेंटली फैड दैम ऑन स्पैगेटी। स्पैगेटी होता है, क्या होता है स्पैगेटी? एक तरीके की एक खाना होता है इनका स्पैगेटी। तो उनको वो स्पैगेटी खिलाते थे, इस टाइप ऑफ फूड है। दे सीम्ड क्वाइट फॉन्ड ऑफ स्पैगेटी। वो स्पैगेटी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। मैक्रोनी होती है स्पैगेटी, ठीक है। तो मैक्रोनी का एक टाइप है, तो वो बहुत मतलब जब शी किसके लिए है यहाँ पे? ग्रैंड मदर के लिए। तो ग्रैंड मदर जब उनमें स्पैगेटी खिलाती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था, मतलब वो फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, वो शौकीन हो गए थे, उनको बहुत अच्छा लगने लगा था स्पैगेटी। इन फैक्ट द आउल बिकेम टू अटैच टू ग्रैंड मदर। रियली में जो डेली जब उनको फीड कराती थी तो वो जो दोनों आउलेट्स थे वो ग्रैंड मदर से क्या हो गए थे? अटैच हो गए थे। ग्रैंड मदर दैट दे बिगेन टू शो अफेक्शन लव टूवर्ड्स एनीवन इन अ पेटिकोट इंक्लूडिंग आंट माइबेल who was terrified of them। अब वो they began to show affection, अब उन्होंने अफेक्शन स्टार्ट कर दिया था
वो एनीवन, हर किसी की तरफ, जो कोई भी किस में होता था, पेटीकोट में होता था क्योंकि दादी माँ जो थी वो पेटीकोट पहनती थी, ग्रैंड मदर, तो वो पेटीकोट इंक्लूडिंग आंट मैबल, एक कोई आंट मैबल भी थी जो कि पेटीकोट में रहती थी, तो वो उनको भी अफेक्शन शो करते थे। हु वॉज टेरिफाइड ऑफ दैम, जो कि उनसे डरती थी। शी वुड रन श्रीकिंग फ्रॉम द रूम एवरी टाइम वन ऑफ द बर्ड सीडल्ड अप टू हर इन ए फ्रेंडली मैनर। अब वो जो आंट माबेल थी वो उनसे डरती थी, लेकिन जब वो श्रीकिंग चिल्लाती हुई जब रूम की तरफ जाती थी, जब भी वो बर्ड्स सीडल्ड अप टू मतलब मूव टूवर्ड समवन क्वाइटली एंड स्लोली, जब वो आंट माबेल को पेटीकोट में देखते थे तो वो उनकी तरफ जाते थे, बड़े प्यार से उनकी तरफ जाते थे क्वाइटली, जल्दी से, तो वो उनको देखकर चीखती हुई रूम में चली जाती थी। Yes, forgetful of the fact that grandfather and I had reared them, the owls would sometimes swell their feathers and snap at anyone in trousers. मतलब reared them क्या होता है? reared for them white they were growing up, white नहीं, while है यहाँ पे, तो forgetful of the fact को भूलते हुए, the grandfather and I had reared them, मैंने उनको केयर करना स्टार्ट करती थी, दोनों आउलेट्स की। the owls would sometimes swell their feathers, अब जो आउल्स थे वो कभी कभी अपने swell मीन्स फुला देना, अपने feathers को फुलाते थे, and snap the anyone in trousers, और snap करते थे मतलब फड़फड़ाते थे, ठीक है, अपने पंखों को। feathers and snap at anyone in trousers, जो कि ट्राउजर्स में होता था। टू अवॉइड डिसप्लीजिंग दैम, ग्रैंडफादर वोर ए पेटीकोट एट फीडिंग टाइम एंड आई सेटल फॉर एन एप्रन इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंड मदर्स। अब क्या होता था कि जब कभी ग्रैंड मदर नहीं होती थी तो डिसप्लीजिंग यानी मतलब वो खुश नहीं होते थे जब वो ग्रैंड मदर को नहीं देखते थे, तब ग्रैंड मदर की एब्सेंस में ग्रैंडफादर क्या करते थे, पेटीकोट पहनते थे, और पेटीकोट पहनने के बाद में वो फीड कराते थे ताकि वो खुश रहें, कि उनको लगे कि हाँ ग्रैंड मदर ही है। तो आई सेटल फॉर एन एप्रन, और वो उसके आगे उनके एक एप्रन भी लगा देते थे जो कि ग्रैंड मदर पहनती थी। इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंड मदर्स वॉइस, अब ग्रैंड मदर की जो वॉइस होती थी, अब ग्रैंड मदर की वॉइस, द आउलेट्स वुड मेक साउंड्स एज जेंटल एंड सूदिंग एज द पोरिंग ऑफ ए कैट, मतलब अब ग्रैंड मदर की जो वॉइस हुआ करती थी, तो द आउलेट्स वुड मेक साउंड्स, जैसे ग्रैंड मदर उनसे बात करती थी तो उनके रिस्पॉन्स में क्या करते थे, वो साउंड्स निकालते थे। एज जेंटल एज सूदिंग बहुत ही स्लोली, बहुत ही प्यार से, जेंटली, एज द पॉरिंग ऑफ ए कैट। बट व्हेन वाइल्ड owls were around, ours would rend the night with blood curdling shrieks। जब कोई वाइल्ड एनिमल्स हमारे घर के आसपास होते थे, अराउंड होते थे, तो आवर्स मतलब हमारे जो आउल्स थे, ours would rend the night, ब्रेक द साइलेंस ऑफ द नाइट, मतलब जब रात के टाइम जब जंगली जो आउल्स होते हैं, वाइल्ड आउल्स होते थे, तो वो क्या करते थे, रेंड द नाइट मतलब ब्रेक द साइलेंस ऑफ द नाइट, तोड़ दिया करते थे साइलेंस, मतलब वो भी चिल्लाना शुरू करते थे। विद ब्लड कर्लिंग श्रिंक्स, फ्राइटनिंग क्राइज, मतलब वो भी चिल्लाया करते थे। वैसे तो साइलेंट रहते थे, लेकिन जब वो जंगली जो आउल्स थे, वाइल्ड आउल्स थे, वो हमारे घर के आसपास होते थे, तो वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते थे। देयर नॉटी ऑक्यूपेशन वॉज कैचिंग बीटल्स। अब उनकी जो नाइटली ऑक्यूपेशन मतलब जो उनका काम था, ये नाइटली रात का जो काम था, वॉज कैचिंग बीटल्स। अब उनका रात का क्या काम था कि वो क्या करते थे, कैच करना, पकड़ना, बीटल्स को कैच कर किया करते थे। बीटल्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ना, with which the kitchen quarters were infested at the time। infested क्या होता है, were present in large number। तो वो जो बीटल्स रात के टाइम किचन में निकलते थे, उनको वो रात भर पकड़ा करते थे। with their sharp eyes and powerful beaks they were excellent pest destroyers। मतलब उनकी जो शार्प आइज़ थी, उनसे वो देख लिया करते थे, उन छोटे छोटे बीटल्स को भी उनको पकड़ लिया करते थे, ठीक है।
The owls love to sit and splash in a shallow dish, especially if cold water was poured over them from a jug at the same time. अब उनको नहाना अच्छा लगता था, तो स्प्लिश करना, छपछपाना, मतलब जो वाटर जो होता है उसमें स्प्लिश करते हैं ना बच्चे भी छोटे छोटे, तो इन ए शेलो डिश मतलब किसी डिश में पानी अगर हुआ करता था किसी बर्तन में, तो उसमें वो बैठ कर अच्छा लगता था उन्हें, स्पेशली इफ़ कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर देम। कब अच्छा लगता, जब ठंडा पानी उन पर डाला जाता था फ्रॉम ए जग एट द सेम टाइम। दे वुड गेट thoroughly wet, jump out onto a perch, shake themselves, then return for a second splash and sometimes a third। तो क्या करते थे, वो जंप करते, गीले हो जाते, फिर अपने पेड़ पंखों को फड़फड़ाते, फिर सूख जाते, फिर ऐसे बार बार वो किया करते थे और ऐसा करने में उनको मज़ा आता था। Sometimes a third during the day they dozed in a large cages under the trees in the garden. They needed cages for protection against attacks from wild birds at night। क्या होता था अब कि ड्यूरिंग द डे दे डोज्ड इन लार्ज केजेस। डोज्ड मतलब रात को वो क्या करते थे, थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा रात भर जब जगते थे तो दिन में सोते भी थे, तो लार्ज बड़े बड़े कैजेस में उनको सुलाया जाता था। द ट्रीज इन द गार्डन, अंडर द ट्रीज के गार्डन में छोटे से बड़े बड़े केज के अंदर वो आराम से सोया करते थे। दे नीडेड केजेस, उनको केजेस की ज़रूरत थी, क्यों थी, फॉर प्रोटेक्शन के लिए, उनको बचाने के लिए, अगेंस्ट अटैक्स फ्रॉम वाइल्ड बर्ड्स जो उन पर अटैक करते हैं उनसे बचाने के लिए उनको केजेस की ज़रूरत थी। एट नाइट दे हैड द फ्रीडम ऑफ द हाउस, अब रात को उनको फ्रीडम थी घर में। वेयर दे एक्सरसाइज्ड देयर विंग्स एज मच एज दे लाइक, फिर वहाँ पर रात भर क्या करते थे, वो अपने विंग्स की एक्सरसाइज किया करते थे। Superstitious folk who dared the cry, who dread the cry of the owl may be interested to know that mice expected there were no untoward that's in the house during the owl's residence। अब क्या था, सुपरस्टिशियस जो फोक है वो क्या करते हैं, हु ड्रेड द क्राई, मतलब कहते हैं कि उल्लू का जो रोना होता है, सुपरस्टिशन से मतलब एक अंधविश्वास वाली बात है कि उल्लू का रोना जो होता है रात में वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मे बी इंटरेस्टेड टू नो दैट ऑफ द आउल हु ड्रेड द क्राई, मतलब वो जो रात को रोते हैं तो क्या होता है, मे बी इंटरेस्टेड, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हो सकता है, टू नो जानने के लिए, कि माइस एक्सपेक्टेड देयर वर नो अनटोल्ड डेथ्स इन द हाउस ड्यूरिंग द आउल्स रेजिडेंस, मतलब माइस वगैरह जो भी हैं जहाँ पर अगर आउल रहते हैं जिस घर में, वहाँ क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड जो माइस वगैरह होते हैं, चूहे कुछ भी नहीं आते हैं। लुकिंग बैक ऑन दोज आउलिश days I carry in my mind a picture of grandmother with a contented look in her rocking chair। अब जब मैं वापस देखता हूँ आउलिश को, लुकिंग बैक ऑन दोज आउलिश डेज को जब मैं देखता हूँ, अब मैं देखता हूँ तो मेरे माइंड में एक पिक्चर आती है ग्रैंड मदर की, जो कि बहुत ही कंटेंटेड मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ में वो अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई रहती थी। वंस ऑन एंटरिंग हर रूम, एक बार क्या हुआ कि ऑन एंटरिंग हर रूम वाइल शी वॉज हैविंग एन आफ्टरनून नैप, दिन में जब थोड़ी सी नींद लेते हैं उसे आफ्टरनून नैप कहते हैं। वंस ऑन एंटरिंग हर रूम वाइल शी वॉज हैविंग एन आफ्टरनून नैप आई सा दैट वन ऑफ द आउल हैड क्रॉल्ड अप हर पिलो टिल इट्स हेड वॉज स्नगल्ड अंडर हर ईयर। तो मैं क्या देखा कि उनमें से कोई आउल है, क्रॉल्ड अप हर पिलो, क्रॉल्ड मतलब रेंग कर उसकी धीरे धीरे उसके पिलो पर जा रहा है, इट्स हेड, उसकी उनके हेड की तरफ, वॉज स्नगल्ड अंडर हर ईयर, स्नगल मतलब उसके कान में कुछ आवाज़ें निकाल रहा है। ग्रैंड मदर एंड द लिटिल आउल वर स्नोरिंग, ग्रैंड मदर और जो लिटिल आउल थे वो दोनों स्नोरिंग कर रहे थे। वो लिटिल आउल भी उनके तकिए के पास जाकर सो गया था और दोनों फर्राटे लेने लगे। आपका ये चैप्टर यहाँ हो गया है ऑफ। ओके, बाय।